Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about techniques, tools और methods of auditing. ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे उन टेक्निक्स को, टूल्स को, मेथड्स को जो अप्लाई की जाती हैं ऑडिट की प्रोसेस के दौरान और ऑडिट के प्रोसीजर के टाइम। तो सबसे पहले जो टेक्निक्स होती हैं ऑडिट की वो क्या है, वो डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू एक ऑडिटर प्रोसीड करता है अपने वर्क को ऑब्टेन करने के लिए एक एविडेंटियल मैनर में। ठीक है, तो जो मेन टेक्निक्स होती हैं ऑडिट की उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है फिजिकल एग्जामिनेशन एंड काउंटिंग। क्या होता है, सर्टिफाई करने के लिए एग्जिस्टेंस को किसी कंसर्न एसेट की सबसे पहले एक टर्म का नाम दिया जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन। यानी कि क्या किया जाता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में उसके फिजिकल एसेट होते हैं जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, इवन काउंट भी कर सकते हैं। तो ये एसेट क्या होते हैं आपके, जैसे स्टॉक हो गई, बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, कैश हो गए, डॉक्यूमेंट हो गए। तो इन एसेट को क्या किया जाता है, इनको वेरीफाई किया जाता है। डायरेक्टली कौन करता है इनको वेरीफाई, जो आपका ऑडिटर होता है। तो वेरिफिकेशन के अंडर ये सर्टिफाइड किया जाता है कि जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है हमारे बैलेंस शीट में, इवन जैसे कि एसेट की क्या रियल वैल्यू शो हो रही है, वो सब सही है या नहीं, इस तरीके से उसका फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है एंड काउंटिंग किया जाता है। तो ये भी एक मेन टेक्निक है ऑडिट की। इसमें सबसे पहले है फिजिकल एग्जामिनेशन एंड काउंटिंग। सो टू सर्टिफाई the existence of concerned asset directly is termed as physical examination। ठीक है, तो अंडर verification it is certified that whether the assets and liabilities have been shown in balance sheet at their real value or not। ठीक है, एक ये आया फिजिकल एग्जामिनेशन एंड काउंटिंग। फिर आपका नेक्स्ट आता है, आपको क्या करना है, रीकम्प्यूटेशन करना है। रीकम्प्यूटेशन यानी कि दोबारा से कंप्यूटेशन करना है। किसी भी ऑडिटर जब वो ऑडिट की प्रोसेस करता है तो उसको रिकम्प्यूट कर देना चाहिए कैलकुलेशंस को, जो भी अकाउंट्स की कैलकुलेशन हुई है, जैसे कि कैलकुलेशन रिलेटेड हो गई डेप्रिसिएशन से, कमीशन से, डिस्काउंट से। अगर ये एक बार अगर ये वेरीफाइड होनी चाहिए। अगर हमने बिना रिकम्प्यूटेशन के ये कर दिया तो ऐसा भी हो सकता है कि एरर एग्जिस्ट रह जाए। ठीक है, एरर डिटेक्ट ना हो पाए और कहीं ना कहीं एरर रह जाए, तो ये क्या करेगा, ये मिस रिप्रेजेंटेशन करेगा फैक्ट एंड फिगर्स का। तो नेक्स्ट टेक्निक में आता है आपका जो सेकंड है, रिकम्प्यूटेशन। रिकम्प्यूटेशन तो क्या आएगा आपका, एन ऑडिटर शुड recompute the calculations made by accounts, that is calculation of depreciation, commission, discount, etc. If these should not be verified या फिर these should not be verified without computing, otherwise there may exist errors। not be verified without
recomputing, otherwise there may exist errors। फिर अब एक टेक्निक और आती है, क्या करना है हमें, एग्जामिनेशन करना है बुक कीपिंग के प्रोसीजर का। ठीक है, बुक कीपिंग के प्रोसीजर का एग्जामिनेशन करना है। तो एग्जामिनेशन ऑफ बुक कीपिंग प्रोसीजर्स, बुक कीपिंग प्रोसीजर्स, इसमें क्या होता है, जब भी हम एग्जामिन करते हैं बुक्स को और बुक्स ऑफ अकाउंट को, तो ऑडिटर को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो प्रिंसिपल हैं बुक कीपिंग के वो फॉलोड हों इफ़ेक्टिवली अकाउंटेंट के द्वारा। ठीक है, तो इस एडिशन में ऑडिटर को एग्जामिन करना चाहिए अकाउंटिंग सिस्टम को जो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि अगर प्रिंसिपल्स को अवॉइडेड किया जाएगा, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है अगर उनको अवॉइडेड किया जाएगा तो बुक कीपिंग प्रिंसिपल्स भी सही नहीं होंगे। अगर वो नहीं होगा तो ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं देगा जो हमारा अकाउंट्स हैं। तो उसके रिगार्डिंग एग्जामिनेशन होनी बहुत ज़रूरी है बुक कीपिंग के प्रोसीजर की। ठीक है, तो ऑडिटर शुड एग्जामिन द accounting system followed by the organization because accounting principles may have been avoided, although bookkeeping principles are followed strictly और effectively। ठीक है, ये हुआ आपका नेक्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ बुक कीपिंग प्रोसीजर। फिर आता है आपका एक रूटीन चेकिंग। क्या आता है आपका, रूटीन चेकिंग। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, टाइम टू टाइम इनका चेक किया जाता है। जो भी आपके अकाउंट्स है रूटीन के हिसाब से उनको चेक कर दिया जाता है। तो आएगा आपका नेक्स्ट जो टेक्निक है रूटीन चेकिंग। ठीक है, रूटीन चेकिंग तो रूटीन चेकिंग is the checking of common records and book. It can verify, जो ऑडिटर होते हैं वो वेरीफाई करते हैं अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को, जो भी एंट्रीज हैं आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो ये क्या एक तरीके से चेकिंग है सर्टेन बुक्स की और रिकॉर्ड की। जैसे हमने बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री किया, लेजर एंड ट्राई बैलेंस, तो इट इज़ चेकिंग ऑफ सर्टेन books and records such as books of original entry, ledger and trial balance। ठीक है, फिर नेक्स्ट आती है आपकी डिटेल्ड चेकिंग। ये तो हुआ आपका रूटीन चेकिंग। फिर आती है आपकी डिटेल चेकिंग। डिटेल चेकिंग में क्या होता है, ये न्यू ऑडिट की टेक्निक है जिसको डेवलप किया गया हेल्प करने के लिए ऑडिटर को, कि वो जिससे कैरी आउट कर सके टेस्ट चेक बेस्ड ऑडिट।
ये इस मेथड में क्या है, कुछ सेलेक्टेड ट्रांजैक्शन को चेक किया जाता है स्क्रूटिनी के थ्रू और फॉर्म किया जाता है एक ओपिनियन, जिसमें एक्यूरेसी बताई जाती है होल मैस ऑफ डेटा की। इस तरीके से ये क्या है, स्पेशल ऑडिटिंग प्रोसीजर है जो चेक करता है इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को, ये देखने के लिए कि ये करेक्टली प्रोसेस हुई है, डॉक्यूमेंटेड हुई है या नहीं, ठीक है, और ये फिट होती है या नहीं हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो क्या आया आपका डिटेल चेकिंग। सो it is a special auditing procedure. It is a special auditing procedure to check individual transactions to see whether they have been correctly processed and documented in conformity with the organizational procedures and policies, so as to be fit for recording in the books of accounts। ठीक है, तो ये कुछ टेक्निक्स, टूल्स और मेथड्स होते हैं आपके ऑडिटिंग के, जिसमें फिजिकल एग्जामिनेशन एंड काउंटिंग, फिर आपका रिकम्प्यूटेशन, एग्जामिनेशन ऑफ बुक कीपिंग प्रोसीजर्स, रूटीन चेकिंग, डिटेल चेकिंग। उसके अलावा आपके आएंगे इसमें वाउचिंग भी आएगा आपका, जिसका एक हम सेपरेट टॉपिक कवर करेंगे अपने आगे के वीडियोज़ में, ठीक है। तो ये थे आपके टेक्निक्स, टूल्स और मेथड्स ऑफ ऑडिटिंग। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।